सर्कुलर के बारे में बताता हूँ। नोटिफिकेशन जैसे कि 6 सर्कुलर आए, 183, 184, 185, 186, 187, 188। तो 183 आपको क्या सर्कुलर कहता है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 183 आपका सर्कुलर कह रहा है 3B एंड 2B के मिसमैच केसेस में, ठीक है। 184 क्या होता है, वो IDC 4 सब सेक्शन 8 सब सेक्शन 12 से। और 185 क्या कहता है, 74 से 73 में जिनका केस चला गया है। ये 186 वो होती है इनवाइस नो क्लेम बोनस पे। 187 बात करता है आपकी IBCC से रिलेटेड जिनका केस चल रहा है। 188 आपकी बात कर रहा है अनरजिस्टर्ड फॉर रिफंड क्लेम्स की केसेस के बारे में। तो आपको मैं 183 बताने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छा सर्कुलर है। मैं उसमें बहुत से मिसमैच आज लोगों के केसेस चल रहे हैं। जैसा कि 183 मैंने खोल लिए रखा है, ठीक है। मैं आपको ज़ूम कर देता हूँ। 183 जैसे नोटिफिकेशन आपकी आई हुई है 27 तारीख को, ठीक है। 27 तारीख को ये नया सर्कुलर आया हुआ है। ये आया हुआ है क्लेरिफिकेशन डील ऑफ डिफरेंस इनपुट टैक्स IDC अवेलेबल इन फॉर्म GSTR 3B कंपेयर टू डिटेल फ्रॉम GSTR 2B। जैसे मैंने अभी बताया 183 जो जिनका केस चल रहा है 17-18 में, 18-19 स्टेशन में, जिनका सॉल्व हो गया उनकी कोई दिक्कत नहीं। जिनके अभी केसेस चल रहा है तो इनके लिए 4 केसेस में 4 इन्होंने केस दिए हैं कि वेयर द सप्लाई फेल्ड टू द फाइल फॉर्म GSTR 1 फॉर अ टैक्स पीरियड एज अ फाइल टू रिटर्न इन फॉर्म। तो कहने का मतलब है यदि आपने जैसे 3B फाइल कर दिया, GSTR 1 नहीं फाइल किया है, तो उस इन 4 केसों में आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं ऊपर वाला बता ही दिया है कि आपने यदि आपके सप्लायर ने जैसे 3B फाइल कर दिया, GSTR 1 नहीं फाइल किया है, तो उस केस में भी आपको सोल्यूशन के लिए पैरा 4 बिलो से ही आपका केस सॉल्व होगा, हैंडल होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आता है वेयर द सप्लाई हैज़ अ फाइल फ्रॉम GSTR 1 एज वेल। इसका कहने का मतलब है यदि आपने सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, आपका बिल नहीं डाला है, तो उस केसेस में पैरा 4 से ही आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है वेयर सप्लाई वेयर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड इनवॉइस टू इशू एज पर रूल 46 ऑफ GST रूल कॉन्टेक्ट GST ऑफ द रिसिपेंट्स बट सप्लायर हैज़ अ रॉन्गली रिपोर्टेड। यहाँ कहने का मतलब है मेरा कि यदि सप्लायर B2B इनवॉइस की जगह उसको B2C में दिखा देता है तो उसका सोल्यूशन भी पैरा 4 बिलो से होगा, ठीक है, नीचे दिया हुआ है। अब तीसरा केसेस आ जाता है, सॉरी 3 केस बता दिया। चौथा है वेयर द सप्लाई हैज अ फाइल फॉर्म GSTR 1 एज वर रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड बट द हैज अ डिक्लेयर विद द रॉन्ग GST ऑफ द रिसीवेंट इन द फॉर्म। कहने का मतलब है यदि जैसे कि मैंने रामलाल की जगह श्यामलाल में GST वो अपलोड कर दिया है, यानी गलत GST नंबर डाल दिया है, तो उस केसेस में क्या करेगा रिसिपेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन सच अ केस डिफरेंस IDC रजिस्टर, सबसे पहले जो आपका ऑफिसर होगा वो चेक करेगा आपके जिसमें आपने रिसिपेंट्स में आपने GST अपलोड की है गलत, उसने उसका IDC तो नहीं ले लिया है, क्लेम तो नहीं कर लिया है, ठीक है। पहले तो ये ऑफिसर चेक करेगा, यदि उसने कर लिया है तो उसको वो कंसर्न ऑफिसर उसे मैसेज लेगा, जो रिप्लाई देगा, जो भी अपने सेक्शन से दे वो उसको देगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद तो और ऑफिसर ये देखेगा कहीं कि वो ITC GSTR फॉर्म इज द ही सेल द STN फुलफिल्ड ऑफ द बट विच इज़ द रिफ्लेक्ट फ्रॉम GSTR 2A। तो क्या जो ऑफिसर्स होगा वो देखेगा कहीं सेक्शन 70 हाँ 17 सब सेक्शन 5 की तो नहीं है, कि कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 की GST एंड एज ए रिस्पेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं है। तो ये सबसे पहले आपकी 2 चेक करेगा कि 16 की नहीं है और आपकी 17 की नहीं है, ठीक है। ये फुलफ़िल करने के बाद फिर आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपने बिल क्योंकि आपके क्या होगा, आपका जो रिफिशन गलत रिसिप्ट तक पहुंच गया होगा। ये मैं बता रहा हूँ रिसिपेंट के केस में, ठीक है। यदि आपने सप्लायर के केस में, ठीक है, रिसिपेंट जिसकी GST नहीं आई है उसके गलत में चली गई है, रामलाल की जगह श्यामलाल पे, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिपेंट के पास क्या होना चाहिए, उस बिल की कॉपी होनी चाहिए। ही इज़ अ प्रोफेशन ऑफ द टैक्स कॉपी, चाहे डेबिट नोट चाहे क्रेडिट नोट हो, कुछ भी हो, सप्लायर को उसकी कॉपी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि दैट इज़ हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ, यदि उसे सर्विस और रिसीव दोनों चीज़ रिसीव हो जानी चाहिए। और दूसरी दैट इज़ अ मेड द पेमेंट अमाउंट द टुवर्ड द वैल्यू सप्लाई अलॉन्ग, उसके पास बिल्टी भी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ये कंडीशंस है। और बिसाइड द प्रॉपर ऑफिसर्स आल्सो चेक वेदर द रिवर्स इनपुट टैक्स। और दूसरी बात इनपुट टैक्स कब होगा, यदि आपने 180 दिन के अंदर वो पेमेंट आपने उसको कर दिया होगा अपने सप्लायर को, ठीक है। आपने 180 दिन और उसका लेज़र भी आपको प्रोफेसर देखेगा, ठीक है, जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा वहाँ का, ठीक है। और देखेगा वो IDC आपकी कहीं सेक्शन 17 में तो नहीं है, मैंने 16 बताया था, अभी 17 में तो नहीं है, ठीक है। 17 और 16 में देखेगा। फिर इन ऑर्डर द वेरीफाई कंडीशन क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 2 सेक्शन 16 C GST, क्योंकि सब सेक्शन GST 16 क्या बात करता है, GST 1 फाइल करने की, ठीक है। इन केस वेयर डिफरेंस बिटवीन द ITC क्लेम फॉर्म GSTR वे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑप्शन ने कहा है। तो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
सबसे पहले या तो आपको सीए से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट सी में, या तो आपको सीएस लिखवाना होगा, या तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यदि आपकी 2A में आईटीसी आ रही है, ठीक है, आपके 2A में तो आ रही है 10, आपके 2A में आ रही है 4 लाख और आपने क्लेम कर रखा है 9 लाख, तो 5 लाख का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 5 लाख का जब डिफरेंस आ गया तो आपको उस जगह सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, या तो आप सीएस बनाओ या तो सीएमएस से बनाओ, वो भी सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। दैट इज द सप्लाई इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेट इनवॉइस ऑफ द सप्लाई हैज़ बीन पेड बाय द सेट सप्लायर, जिसमें आपका यूडीआई नंबर जनरेट हो, यानी सर्टिफिकेट में इशू हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो उससे 5 लाख से आपके कम का केस है, तो आप उस समय क्या करोगे, 4 सप्लायर जिनके 50-50 हज़ार के साथ बिल ना आए हो, तो 4 सप्लायर से आप लिखवा लोगे, ठीक है। ये एक सप्लायर हो तो भी उससे आप लिखवा लोगे, ठीक है। दूसरे केसेस में यदि क्योंकि आपको नहीं बनवाना, क्योंकि आपका सीए क्या सी में आपकी फ़ीस लेगा कॉस्ट, यदि आप उससे नहीं आप फीस देना चाहते हो तो आप इस तरह से बनवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनवा सकते हो, इन केस वेयर डिफरेंस बिटवीन द आईटीसी क्लेम फ्रॉम टियर 3B, तो आप ऐसा करोगे, अपने सप्लायर से लिखवा लोगे कि मैंने इस टाइम पे अपना बिल अपलोड कर दिया है, ठीक है, और मैंने सर्विस रिसीव दोनों रिसिपेंट ने मेरी रिसीव कर ली है, और अपना लेज़र भेज दोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करने के बाद, मैंने गलती से मेरा पड़ गया था क्योंकि मैं बाद में सबमिट नहीं कर सका, तो ये चीज़ आप क्लियर ही लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, तो ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपर जो ऑफिसर होगा वो आपको चेक करके आपको सही कर सकता है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ 17-18 इज़ अ प्रोविज़न टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, 16 सब सेक्शन 4 की कंडीशन देख के, ठीक, जीएसटी इज़ aforesaid relaxation shall not be applicable on claim ITC made in Form GST 3B return filed after the date of furnishing return for the month September 2018 till the due date of furnishing return March 2019 supply has not furnishing details set GSTR 1 till due to furnishing। पर इसमें एक मेन चीज़ बड़ा इसमें कहा गया है, फ्रॉम GSTR 1 till the due डेट ऑफ फर्निशिंग फ्रॉम GSTR 1 फॉर मंथ 2019 में लिखा दिया गया, यदि आपका GSTR 1 सप्लायर सही डेट पर नहीं फाइल करता तो वो आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगी। पर ये मेरा कंडीशन गलत थी, इन्होंने ऊपर क्यों ऐसी बात की कि आपको आईटीसी उसकी मिल जाएगी, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये शायद कुछ गलत है, बाकी जो आपको फुल टेक्नीशियन क्या होती है कि मिसमैच जो भी आईटीसी की आ रही है, यदि रॉन्गली इंटर पड़ गया और जिसके नंबर यदि B2B की जगह B2C में चला गया हो, तो ये सब सेक्शन, बाकी जो नीचे सेक्शन है वो मुझे समझ में नहीं आया। 16 सब सेक्शन 2C ऐसा क्यों कर दिया कि समय पर टाइम से फाइल नहीं होगी तो उसकी आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगी। बाकी आपका जिनका केसेस चल रहा है, जिनका अभी ऑर्डर इशूज़ नहीं हुआ है, यानी केसेस चल रहा है, जिनका निपटारा हो गया उनका तो काम खत्म, ठीक है। जिनका नहीं हुआ अभी केसेस चल रहा है, तो उस जगह या आप करवा सकते हो अपना, ठीक है। मैंने इन केसेस बता दिया, और सेक्शन कौन है, फाइनेंशियल 17-18 है और 18-19 है। तो इन केसेस में यदि आपका केस चल रहा हो तो आप इसका सोल्यूशन ले सकते हो, और जाके 48 काउंसिल मीटिंग में बहुत से अमेंडमेंट आए हुए हैं, सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन में, वो भी मैं आपको डिटेल से बाद में नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसको भी पूरा एक्सप्लेन से आपको फिर से एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं अभी आपको बस आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का अभी भी केसेस चल रहे हैं तो वो अपने निपटारा कर सकते हैं।